हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले फेस ऑफ द हाउस। फेस ऑफ द हाउस मतलब आपके घर का मुंह, चेहरा। आपके घर का क्या चेहरा होगा? किसी इंसान का चेहरा होता है या फिल्म स्टार्स के चेहरे होते हैं, तो क्या आपके घर का भी चेहरा महत्वपूर्ण है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बहुत आपके घर का चेहरा। और आपके घर का चेहरा क्या है? डोर्स, घर के मेन डोर्स जो हैं वो आपके घर के चेहरे हैं। जिस घर में या जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वो अपने आप में हम उसे वास्तु पुरुष कहते हैं। तो वास्तु पुरुष निश्चित तौर पर अगर हम इसे किसी पुरुष के रूप में या किसी व्यक्ति के रूप में संबोधित कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका फेस होगा, मुंह होगा। तो आपके घर का जो मेन डोर होता है वो आपके घर का चेहरा होता है, वो मेन चेहरा होता है। आपके घर के सारे डोर्स एक्ट लाइक फेसेस। आपके घर के सारे दरवाजे अपने आप में चेहरे की तरह एक्ट करते हैं, वो फेसेस होते हैं, चेहरे होते हैं वो आपके घर के। और अगर उसका सुंदर होना या उस घर का चेहरे का किस स्थान पर है वो उस घर का भाग्य निर्धारित करता है, उस घर के रहने वालों के भाग्य को निर्धारित करता है कि वहां लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे या ज्यादा पैसा कमाएंगे या ज्यादा एजुकेशन पाएंगे या उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। वो काफी कुछ सिर्फ आपके घर के मेन डोर से ही निश्चित हो जाता है। वो फेस ऑफ द हाउस, होम जिसको हम कह रहे हैं। पर क्या फेस ऑफ द हाउस या होम सिर्फ मेन डोर होता है? या किसी फ्लैट में उस घर का मेन गैलरी या वरांडा, अगर आप 3rd फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे या किसी मल्टी में रहते हैं तो क्या वो वरांडा या बहुत बड़ी जो गैलरी आपके घर में किसी जो ओपन करती है, किसी गार्डन को और फेस करती हुई या किसी मेन रोड को फेस करती हुई, तो क्या वो आपका फेस है? वास्तु में यही सब चीजें काफी ध्यान देने योग्य है कि आपके घर का फेस किसे माना जाए। सिर्फ मेन डोर्स ही नहीं, घर के वरांडाज, बड़ी बड़ी गैलरीज जिसमें से आप देखकर बाहर आप देखते हैं, बाहर शायद रोड्स दिखती होगी, गार्डन्स दिखते होंगे, तो वो भी एक्ट लाइक फेस ऑफ द हाउस या फ्लैट या आपके ऑफिसेस का फेस कहलाता है। वो किस डायरेक्शन में, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो किस एंगल पे निश्चित है। अब दिशाओं के बारे में हम जैसे बात करते हैं कि आपका घर साउथ फेसिंग है या आपका घर नॉर्थ फेसिंग है या आपका घर ईस्ट फेसिंग है या आपका घर वेस्ट फेसिंग है, पर जरूरी नहीं है कि आपके घर का मेन गेट एग्जैक्ट साउथ में हो या एग्जैक्ट नॉर्थ में या ईस्ट में या वेस्ट में। हो सकता है वो नॉर्थ वेस्ट हो, साउथ वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ ऑफ द वेस्ट हो। इस तरह कई एंगल्स बनते हैं आपके घर में और वो आपके भाग्य का निर्धारण करते हैं कि किस प्रकार से आपके जीवन में किस प्रकार की ऊर्जाएं संचालित होगी। द एनर्जी विल फ्लो इन योर फैमिली, द हाउस एंड देन वर्किंग प्लेस। कैसी एनर्जी आपके यहाँ फ्लो होगी उस एनर्जी पर निर्धारित रहता है कि आप प्रोग्रेस करेंगे, ग्रोथ करेंगे लाइफ में, कि आप कर्जों में डूब जाएंगे या बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे या किस प्रकार के रोग आपको लगेंगे। इस सभी चीजों का बहुत ही बारीकी से हमारे प्रामाणिक पुराने जो शास्त्र है उनमें लिखा हुआ है। वास्तु से संबंधित काफी शास्त्रों में एनालिसिस करा गया। वो शायद भारत से संबंधित शास्त्रों या चाइना में जो प्रचलित फेंगशुई है उससे प्रचलित शास्त्रों, वहां पर भी निश्चित तौर पर हर चीज लिखी गई है कि किस प्रकार के मेन गेट से या आपके घर की मेन गैलरी से या वरांडा से, जहां से आप रोज शाम को बैठ के चाय पीते हैं जहां, या सुबह सुबह उठते से जिस गैलरी में अगर आप जाते हैं, तो अगर वहां का जो एट्रीब्यूट है, उस डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है, उस डायरेक्शन में जो भाव आपके घर में प्रवेश करना चाहते हैं होते हैं, वो आपके घर में प्रवेश कर जा सकते हैं। जैसे साउथ में आपको मैं बताता हूँ बहुत यश और वैभव से संबंधित द्वार होते हैं। साउथ में कोई कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, अगर उस दिशा में आपकी गैलरी है, मेन गैलरी या मेन डोर है, तो आपके घर में, आपके सभी घरों में रहने वाले लोगों को बहुत यश मिलेगा, बहुत ही मान सम्मान मिलेगा समाज में। पर अगर वो वहां दरवाजा नहीं है और दरवाजा किसी और दिशा में, माने कि ऐसी जगहों पर है जहां से बीमारियां घर में आती है, उस दिशा में अगर आपका घर का मेन डोर है या मेन गैलरी है, तो आपके घर में लोग अधिकांश बीमार रहेंगे, हमेशा किसी ना किसी परेशानी में रहेंगे। या आपका दरवाजा ऐसे एंगल पर है जहां से कर्जे होते हैं, जहां फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, लॉसेस होती है, तो आपके घर में हमेशा फाइनेंशियल लॉसेस और प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, आपके घर, आपका घर जहां भी है या आपका ऑफिस जहां भी है, तो वहां का मेन डोर क्या है, वहां की मेन गैलरी कहां पर खुलती है, क्या वो सही दिशा में है, तो ही
आप जीवन में सफल हो पाएंगे, नहीं तो जीवन में असफलताएं और कई तरह की परेशानियां आपको घेरती रहेगी। इन सब चीजें के वास्तु में बहुत सारे निदान है, रेमेडीज हैं। आप ये रेमेडीज कर सकते हैं आपकी गैलरी या मेन डोर पे कलर्स, प्रॉपर कलर्स करके। हर दिशा का अपना एक निश्चित कलर है, उन कलर्स को कर आप ऐच्छिक रूप से आपके जो फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। पर आपको सही दिशाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए फेस ऑफ द होम, फेस ऑफ द हाउस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। वो आपके फेट, भाग्य को निर्धारित करता है। इसके लिए आपको जानकारी, पूरा विश्लेषण करना पड़ता है आपके हाउस का, घर का, किस डिग्रीज पे है आपके घर के मेन डोर्स और या गैलरीज कहाँ पर है आपके फ्लैट की। ये सब कुछ जानकारी बहुत ही गहरा और अध्ययन करना पड़ता है। उसी के बाद उसकी रेमेडीज बताई जा सकती है। इस प्रकार से मात्र एक बार में कहने में, क्योंकि हर किसी के घर में उनके मेन डोर्स एक डिफरेंट एंगल्स पे होंगे, या आपकी जो मेन गैलरी है, वरांडा है, वो डिफरेंट एंगल पे होगा, तो उसकी आपकी स्पेसिफिक रेमेडी होगी, तो ही आपके जीवन में आप बहुत अच्छा भाग्य पा सकते हैं। धन्यवाद।